कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते में डाल देती है जिसमें हम अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ अकेलापन और इंसल्ट मिलती है। जब एक औरत अपनी पूरी जान लगा देती है पति के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए, और फिर भी कोई उसकी कदर नहीं करता, तो दिल टूट जाता है ना? अगर आप भी यही महसूस कर रही हैं तो कुछ बातें आपके दिल को हल्का कर सकती हैं। आइए इन्हीं बातों को करते हैं। आपकी कीमत दूसरों की पहचान से नहीं तय होती है। जैसे सूरज रोज चमकता है, पर हर कोई उसकी रोशनी को नोटिस नहीं करता। क्या इस वजह से उसकी रोशनी कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आपकी मेहनत, आपका प्यार, आपका सब्र, ये सब प्राइसलेस है, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या नहीं। खुद से प्यार करना सीखिए। अगर दुनिया आपको वो प्यार नहीं दे रही जो आप डिजर्व करती हैं, तो खुद को वो प्यार दीजिए। अपने लिए वक्त निकालिए, चाहे वो एक कप चाय ही क्यों ना हो, या कोई एक किताब हो, या एक छोटी सी वॉक, जिससे आपको खुशी मिले। खुशी किसी और के हाथों की मोहताज ना हो। मत बनाइए अपनी खुशी को किसी का मोहताज, और खुद खुश रहिए। उम्मीद छोड़ना ही सच्ची शांति है। दुख तब होता है जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं। पति से प्यार की उम्मीद, बच्चों से शुक्रिया की उम्मीद, समाज से इज्जत की उम्मीद। जब आप बिना किसी उम्मीद के अपना काम करेंगी तो दुख कम होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरों के लिए जिए, अपने लिए भी जीना शुरू कीजिए। अब आप एक बात समझिए कि आप सिर्फ एक बीवी या माँ नहीं हैं। आपकी पहचान सिर्फ घर के काम या माँ, पत्नी होने तक सीमित नहीं है। आप एक शक्ति हैं, एक सोच हैं, एक इंसान हैं। अपने अंदर छुपी हुई पहचान को ढूंढिए, नई नई चीज़ें सीखिए, अपना पैशन ढूंढिए। ज़रूर स्कूल, कॉलेज या आपकी ग्रोइंग एज में कभी आपने कोई हॉबी रखी होगी, या आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होंगे जो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, तो उसको दोबारा से शुरू कीजिए। सीखने की कोई एज नहीं होती। जब आप अपना पैशन ढूंढ लेंगी और उसमें बिजी हो जाएंगी, मन लगाएंगी, तब लोग भी आपकी कद्र करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दिया गया प्यार बेकार है। हर एक छोटी मेहनत, हर एक आंसू, हर छुपी तकलीफ, ये सब देखा जा रहा है। कर्म का हिसाब हर किसी का होता है, बस वक्त लगता है। आप सिर्फ अपनी सच्चाई और प्यार बनाए रखिए। अकेले मत रहिए। अपनी बात किसी से शेयर कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या होता है, हम लेडीज़ अपनी बात को दिल में छुपा के रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स का कोई समझेगा नहीं, या कोई मजाक ना उड़ाए, या रोज़ के कामों में बिज़ी रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। वो बिल्कुल मत कीजिए। उससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी ओवरशैडो होती जा रही है। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं। सब कुछ आप कल पर छोड़ रही हैं। हम सोचते हैं कि पहले हम ये काम कर लेते हैं और फिर कल अपने ऊपर ध्यान देंगे, या पार्लर जाएंगे, या वॉक पर जाएंगे, या जिम ज्वाइन कर लेंगे, या अपनी डाइट पे ध्यान देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वक्त है वो आज है। हमें अपने पर ध्यान आज देना है, कल पर नहीं डालना है। और हाँ, अकेले मत रहिए।
अपनी परेशानियां शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। दुख सिर्फ तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसे अपने अंदर दबाकर रखती हैं। किसी अच्छे दोस्त से बात कीजिए, लिखने की आदत डालिए या कुछ म्यूजिक सुनिए या कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलिए। जब हम किसी से अपनी बात शेयर करते हैं तो दुख हल्का हो जाता है। और याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि आप बहुत मजबूत हैं। मजबूती सिर्फ बर्दाश्त करने में नहीं है, बल्कि खुद के लिए जीने में है। आपकी लाइफ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है कि दूसरों का काम करते रहें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दीजिए या आपने जो जिम्मेदारियां उठा रखी हैं उन्हें आप साइड कर दीजिए। नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ कि अपने लिए भी इन 24 घंटों में थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि आप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि इम्पोर्टेंट आपके बच्चे या पति हैं। और फिर देखिए ये खुशियाँ कितनी भर जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, और आपको ये फील होगा कि आप कितनी मजबूत हैं। मजबूती सिर्फ बर्दाश्त करने में नहीं है, बल्कि खुद के लिए जीने में भी है। आपका जीवन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बना है। अपनी खुशियों को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। कभी अपने लिए शॉपिंग करने निकल जाइए, तो कभी अपने लिए सैलून में अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपने आप को पैम्पर कीजिए और देखिए फिर आपकी ज़िंदगी कितनी ब्यूटीफुल लगेगी और आपको खुद से दोबारा से प्यार हो जाएगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान इम्पॉर्टेंट है और हमें अपनी वैल्यू खुद ही करनी पड़ती है। अपना ध्यान रखिएगा।